जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम देखेंगे ग्रोइंग थ्रेट्स, जो भी आजकल डिजिटल पेमेंट्स के चलते बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं विद इंडिविजुअल्स, विद पीपल, विद ऑर्गेनाइजेशन, वो क्यों हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। तो आजकल आपने भी देखा होगा बहुत नए नए तरीके लोग लाते हैं स्कैम करने के लिए। लाइक OLX वगैरह से भी बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। इफ़ यू हैव पुट एन एडवर्टीजमेंट ऑन OLX फॉर एग्जाम्पल, कैसे होता है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वन एग्जाम्पल अमंग सो मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो OLX पे फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड डाला है कुछ भी सेल करने के लिए, मोबाइल फोन और टेबल और फर्नीचर और व्हाटएवर। सामने वाला इंसान जो स्कैमर है वो आपका ऐड देखेगा, आपको टेक्स्ट करेगा इंटरेस्टेड, फिर आप लोग कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होंगे कि अच्छा ठीक है, वो आपसे डिटेल पूछेगा अबाउट द थिंग दैट यू आर सेलिंग। डिटेल पूछने के बाद वो बोलेगा कि मुझे तो पसंद आ रहा है, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ, आके ले जाऊंगा। आप बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारी तो चीज़ बहुत जल्दी सेल हो रही है, अभी ही पेमेंट कर दे रहा है वो बिना देखे। फिर वो आपको बोलेगा कि मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिस पे अगर आप पुट करोगे तो आपके पास अपने आप सारा अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो जितना भी अमाउंट आपने डाला है, ही वुड फर्स्ट आस्क यू टू ओपन द लिंक। आप लिंक खोलोगे, वो बोलेगा इसमें आप अमाउंट डाल दो, इसमें आपकी UPI कनेक्ट हो चुकी है, अमाउंट डाल दो। आपने अमाउंट डाल दिया, अब वो बोलेगा आप अपना पिन डाल दो। ठीक है, तो ही वुड से कि आप अपना पिन डाल दोगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अ पर्सन विथ नॉट सो मच ऑफ अवेयरनेस विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। जिसके पास ज्यादा अवेयरनेस नहीं है वो सच में भी अपना पिन डाल देगा और जितना अमाउंट है वो आपके पास आने की बजाय सारा सामने वाले के पास चला जाएगा। सो दैट इज जस्ट अ कॉमन सेंस ट्रिक दैट दे आर यूजिंग। ये तो स्कैम बहुत छोटा है, ठीक है, ये तो लोगों के कॉमन सेंस के साथ खेल रहे वो, बट आगे आने वाले स्कैम्स जो हम डिस्कस करेंगे बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें पूरे के पूरे अकाउंट आपके साफ हो जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दैट। अभी जो है अगर हम फाइनेंशियल ईयर्स के कंपैरिजन में देखें तो फ्रॉड्स जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, ऑलमोस्ट डबल इन द अमाउंट, इन द नंबर एज वेल। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर हम देखें तो फ्रॉड्स का नंबर कितना बढ़ा है पिछले साल से इस साल तक। 6,659 फ्रॉड्स पिछली बार हुए थे। ठीक है, सॉरी 6,659 फ्रॉड्स इस साल हुए हैं, और पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉड्स हुए थे 3,596, ऑलमोस्ट डबल। और अगर आप उसको ऐसे क्रोर्स में देखें, अमाउंट में देखें, तो ये तो फ्रॉड का नंबर है कि इतने फ्रॉड हुए हैं रजिस्टर। बहुत सारे फ्रॉड तो रजिस्टर भी नहीं होते, तो पिछले साल इतने रजिस्टर हुए थे, इस साल इतने रजिस्टर हो रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। नाउ द थिंग इज, अगर हम अमाउंट देखें, अमाउंट भी डबल हुआ है। ठीक है, तो पहले का अमाउंट was 155 crore rupees. This amount is 276 crore rupees. तो almost double के उसमें ही है ये भी। तो that is how large extent of scams are happening. और इसलिए इन scams को regulate करना, इन scams को prevent करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड क्या है और इतना बढ़ क्यों रहा है, नंबर करोड़ में क्यों है। तो ये इसलिए है बेसिकली डिजिटल पेमेंट फ्रॉड, जब से हमारे पास UPI बैंक एक्सेस आ गया है, लोगों को चलाना आ गया है, लोगों को अपना पिन नंबर डाल के पेमेंट करना आ गया है स्कैन करके, तब से ये डिजिटल पेमेंट फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले नहीं होते थे, बिकॉज पहले आपके पास बैंक एक्सेस फ़ोन में नहीं होता था, आपको बैंक में जाना पड़ता था, तो पहले बैंक में चोरी होती थी। बट अब लोग डायरेक्टली लोगों को ही स्कैम कर देते हैं, तो दैट इज़ एन इशू, दैट इज़ वाई द स्कैम्स आर इंक्रीजिंग, बिकॉज लोगों के पास अकाउंट्स का एक्सेस बढ़ रहा है खुद के पास। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल दिया कि लिंक क्लिक करो, इस पे ये आएगा, उस पे वो आएगा, और लोग करते जाते हैं बिकॉज दे आर इंटिमिडेटेड। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग एज वेल बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो आपको हमेशा अवेयर रहना है कि सामने वाला इंसान बोल कर रहा है और वो एक्चुअली में चाह क्या रहा है। आपको इंटेंशन समझने में आना चाहिए, आपको प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी इस मोमेंट में। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड जो है वो ऐसी एक्टिविटी है जो भी जिसमें scammers are involved. Now the scammers, they identify the victims after they have connected to the victim. वो digitally या तो हैक कर लेंगे, या उसको कुछ लिंक भेजेंगे, या उसको उसके कॉमन सेंस को चैलेंज करेंगे और अपने अकाउंट, उसके अकाउंट में से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लेंगे। सो दैट इज हाउ डिजिटल पेमेंट फ्रॉड ऑकर्स। नाउ ये फ्रॉड जो है इंडिविजुअल्स के साथ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हो सकता है, कंपनीज के साथ भी हो सकता है, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है,
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट फ्रॉड। सबसे पहले तो फिशिंग है, तो दैट इज नॉट द फिशिंग वाला। देखो इसमें आपको स्पेलिंग दिखेगी PH, ठीक है। तो जब भी ये देखोगे तो आपको समझना है कि जिसमें ईमेल और टेक्स्ट के थ्रू फ्रॉड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज टेक्सटेड यू हैव रिसीव्ड ईमेल और टेक्स्ट मैसेज। अब ये जो ईमेल और टेक्स्ट मैसेज आपने रिसीव करे हैं ना, ये आपको जेन्युइन अथॉरिटी के ही लगेंगे, कह रहे तो बैंक का ही है, क्योंकि वो बैंक के नाम से ईमेल और टेक्स्ट आपको भेजेगा। आपको लगेगा यार ये तो बैंक से ही मैसेज आया है, उसमें लिंक है, आप क्लिक करेंगे, आप उसमें अपना डिटेल डालेंगे, वो डिटेल जो है उनको यूज करके आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेगा। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर फिशिंग हैपेंस। फिशिंग मतलब डिस्गाइजिंग योरसेल्फ एज समथिंग यू आर नॉट। दैट पर्सन इज नॉट अ बैंक ऑर्गेनाइजेशन, बट वो खुद को बैंक ऑर्गेनाइजेशन बता के आपको टेक्स्ट मैसेज या ईमेल भेज दिया, आपने उस पर अपनी डिटेल्स जो है डाल दी। नाउ दोज डिटेल्स आर बीइंग मिसयूज्ड एंड द मनी फ्रॉम योर अकाउंट इज डेबिटेड। तो ये सब बातें जो होती है फिशिंग में आती है। कार्ड क्लोनिंग, इसमें अगर आपके कार्ड की डिटेल्स उसको गलती से मिल गई तो वो कार्ड को की क्लोनिंग मतलब एंटायर डिटेल्स, अब कार्ड में CV नंबर एंड ऑल होता है, उसी के थ्रू पेमेंट हो जाती है। तो अगर उसके पास उसके पास आपका कार्ड नंबर है, पीछे का आपका CV नंबर है, अगर ये सब है उसके पास, तो इजीली वो पूरा जो है आपके कार्ड में से आपके पूरा कार्ड खाली कर देगा। सो दैट इज हाउ कार्ड फ्रॉड या कार्ड क्लोनिंग हैपेंस, ठीक है। देखिए, वेयर फ्रॉडस्टर्स कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ विक्टिम्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड एंड यूज इट टू मेक अनऑथोराइज्ड परचेसेस। तो उनने पूरी की पूरी आपकी डिटेल कॉपी कर ली, अब उससे वो पूरा अकाउंट आपका खाली कर दिया। इनवॉइस फ्रॉड, अब इसमें क्या होता है, वेयर फ्रॉडस्टर्स सेंड इनवॉइस टू विक्टिम्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम लेजिटिमेट बिजनेसेस। इसमें भी यही होता है, बट दिस इज थ्रू इनवॉइसेस। तो इनवॉइस भेजा जा रहा है, अब विक्टिम्स को लगेगा यार ये तो लेजिटिमेट है, दे आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम मी। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द लिंक एंड एंटायर अकाउंट इज empty. So that is how this scam occurs. Fake account number होते हैं, routing number होते हैं. So when the victim pays the invoice, the money goes to the fraudster. अब इसमें क्या होता है, बहुत बार इसमें अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। रूटिंग अकाउंट्स का मतलब, आप रूटिंग से ये होता है कि यू आर थिंकिंग दैट द मनी इज गोइंग to particular legitimate business, but that is actually not the legitimate business. वो कहीं और जा रहा है आपका. The money is routed to some place else. So that is what it occurs like. Legitimate business के हिसाब से आपको लग रहा है इनवॉइस वहाँ से आ रहा है, बट वो वहाँ से नहीं है, कहीं और आपने जो है क्लिक कर दिया है, आपकी डिटेल्स, आपका सारा आपने पैसा जो आप सोच रहे हो वहाँ की जगह कहीं और चला गया. सो दैट इज व्हाट इनवॉइस फ्रॉड इज. नेक्स्ट, अकाउंट टेक ओवर एंड अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस. अकाउंट टेक ओवर मतलब मैनी अ टाइम्स अकाउंट्स आर बीइंग हैक्ड एज वेल, है ना. इन एन अकाउंट टेक ओवर साइबर क्रिमिनल्स गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब जो एक्सेस है आपने नहीं दिया, बट द हैकर्स हैव गेन्ड द एक्सेस एंड उसके बाद दे हैव एम्प्टीड योर एंटायर अकाउंट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रॉड. अब डिजिटल पेमेंट इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है, उसके रीजंस, अगर हमको रीजंस पता है तो हम इसमें से तरीके निकाल लेंगे कि वो उसको कम कैसे करना है. द फ्रॉड, हाउ टू रिड्यूस द फ्रॉड या प्रिवेंट द फ्रॉड. तो सबसे पहला रीजन, इंक्रीज डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि हर इंसान के पास आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन अवेलेबल है. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इसका मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है. बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं होती, सामने वाला जो बोलते जाता है वो करते जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ वॉट एवर हैपन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो उसके कारण क्या होता है, उनके सारे पैसे चले जाते हैं. बहुत ज़्यादा लोग भोले भी होते हैं, उनको लगता है सामने वाला अगर बैंक से है तो वो मान जाते हैं, दे ट्रस्ट इजीली कि हाँ बोल रहा है तो सच में भी होगा, तो वेरीफाई भी नहीं करते, ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ फ्रॉडस्टर्स. आजकल फ्रॉडस्टर्स इतने सोफिस्टिकेटेड और स्किल्ड हो चुके हैं कि बहुत बार तो मतलब यू वॉन्ट इवन नो एंड दे वुड हैव हैक्ड योर अकाउंट. यू वॉन्ट इवन नो एंड दे वुड हैव टेकन OTP. बहुत बार तो फोन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, स्क्रीन शेयर हो जाती है एंड यू डोंट इवन नो OTP आया. OTP उनको पता भी पड़ गया आपने नहीं दिया, तो भी द फोन्स आर सिंक्रोनाइज्ड. OTP उनके पास चला गया, उन्होंने डाल दिया इन द एंटायर अकाउंट दे हैव एम्प्टीड एज वेल. सो स्किल्स आजकल बहुत आ गई हैं लोगों के पास. लैक ऑफ अवेयरनेस, टॉप मोस्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रस्टिंग इजीली, ट्रस्टिंग एनीबडी इजीली, वट एवर दे आर सेइंग यू आर ट्रस्टिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है. आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आपको ट्रस्ट करने के पहले सामने लेके आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहिए. ग्लोबल कनेक्टिविटी, आजकल ऐसा हो रहा है कि कहीं और की कंट्री से कहीं और फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल कनेक्टिविटी है, तो प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है. इनएडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स, अब अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ टाइट सिक्योरिटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, बट वो भी नहीं है. बहुत बार तो पता ही नहीं पड़ता किसने कर दिया, इसलिए इतना प्रेवलेंट है. लोग चलते फिरते कर देते हैं बिकॉज पता ही नहीं पड़ता बहुत बार हु डिड द फ्रॉड. एंड मेनी टाइम्स इट इज सेड टू पीपल, ठीक है भूल जाओ, आप क्या ही कर सकते हैं.
सो दैट इज हाउ ईजी एंड लिबरल इट इज मेड कि ठीक है अब क्या ही करें, हमारी बेवकूफ़ी, फ्रॉड हो गया, अब जाने दो. सो दैट इज द कंडीशन. बहुत बार फ्रॉडस्टर्स पकड़े भी नहीं जाते तो उनको लगता है हाँ हम तो नहीं पकड़े जाएंगे, लेट्स कमिट मोर. दैट इज हाउ इट हैपेंस. अगर हमें इसको सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज करने के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी. लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर ऐसे मैसेजेस आते हैं, कोई ओटीपी मांग रहा है, कोई डिटेल मांग रहा है, तो नहीं देना. बिना उनकी कंफर्मेशन के, बिना उनकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करे, उनसे उनका पहचान मांगे बिना आपको कुछ नहीं करना है. कोई अगर बैंक का खुद को बता रहा है तो भी आप पहले डबल क्रॉस चेक करो कि सही बोल रहा है या नहीं. ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू, इंडिविजुअल्स को भी अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू बताना चाहिए. अब इसका स्किल्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि एक बार अगर फ्रॉडस्टर्स पकड़े गए हैं तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएं और पनिशमेंट जो हो बहुत टाइट हो. सो ये सारा था अबाउट द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एग्जिस्ट एंड हाउ टू स्टॉप द ग्रोइंग थ्रेट. सो फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल देन, जय हिंद.